नमस्कार। 29 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की गतिविधि आपके हाथों में चल रही है ये यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में, क्योंकि मैं पहले उंगलियों के फल बताऊँगा, फिर पर्वतों के बताऊँगा, फिर रेखाओं के, और उसके बाद आपके सवालों के जवाब। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में, तो वह है ज्ञान की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक लगभग पहुँच चुकी है। कह सकते हैं कि उंगली का प्रारूप यहाँ अच्छा है, भाषा शैली अच्छी है, याददाश्त अच्छी है, डिसीजन लेने की पावर भी अच्छी है। छोटी मोटी अगर ये गैप बीच में बना हुआ है तो ये ज़रूर संघर्ष कराता है शुरू में, लेकिन बाद में ऊंचाइयों को प्राप्त करा देता है। इसके फलों में वृद्धि के लिए ऐसे व्यक्ति को पन्ना पहनना चाहिए। लेकिन चलिए मैं बात करता हूँ आपके मानसिक पर्व के बारे में। मानसिक पर्व यहाँ पर अगर देखता हूँ तो पूरी तरीके से अभी फलित है। कोई इतनी छोटी मोटी माइनर रेखा जो लगी हुई है, इससे कोई बुद्धि किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होती। कुल मिलाकर ये अपने आप में मानसिक मजबूती को दिखाने वाला पर्व। सेकंड पर्व की बात करता हूँ, उस पर छोटी छोटी माइनर रेखा लगती हैं, तो जो व्यक्ति को कभी कभी झुंझलाहट प्रदान करती हैं या कभी कभी भाषा शैली पर नियंत्रण नहीं रहता, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। कोई बुरी ज़्यादा बात नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर आपका इस प्रकार का पर्व है कि आप यदि चाहें तो आज की तारीख में भी आप किसी न किसी क्षेत्र के द्वारा अपने धन के आगमन बना सकते हैं। ऐसी सुंदर रेखा यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और उस पर छोटे छोटे कट के निशान 3-4 जगह मुझे नज़र आते हैं। बस जो बात मैंने वहाँ पर कही थी छोटी उंगली में, वही बात मैं यहाँ कहता हूँ। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना है, अग्नि कारक तत्वों से दूर रहना है, गाड़ी मंदा चलाना है या आंखों का नंबर लग सकता है। तो ऐसी संभावित यहाँ पर जो स्थिति है उसको मैंने बताया। सेकंड पर्वत पर छोटी मोटी माइनर रेखा है, यानी ऐसे नहीं कह सकते कि इससे राज्य सरकार का लाभ नहीं मिलता। इसके लिए इतना ही कह सकते हैं राज्य सरकार के लिए प्रयास कर रहा है व्यक्ति, सफल होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तीसरा पर्व यहाँ पर परिवार से सपोर्ट के लिए जाना जाता है। जिस प्रकार से प्रारूप यहाँ सूर्य की उंगली का शनि के साथ जुड़ाव है, ये निश्चित रूप से व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से मजबूत बनाता है और परिवार का मजबूत सहयोग दिलाता है। तो ये अच्छा आपके लिए एक संकेत निकला। यहाँ पर शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, अभी यहाँ से किसी प्रकार का स्थायी रोग नहीं है। यानी अगर मैं देखता हूँ तो न घुटनों का दर्द, न कमर का दर्द, ना ही किसी प्रकार के सिर के अंदर दर्द रहना या कब्जियत बहुत लंबे समय तक रहना। कुल मिलाकर यहाँ पर कोई भी ऐसा संकेत नहीं है जो नियमित रोग आपको दे सकता हो या नित्य रोग दे सकता हो। सेकंड पर्व की जहाँ तक स्थिति है, इसमें भी किसी प्रकार से कर्ज में डूबने की कोई रेखा नहीं है या पैसा डूबने का कोई योग नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। मैंने कहा कि आपको अपने पिता के द्वारा सहयोग है, आपको पिता के द्वारा परिवार से सहयोग है, सब तरीके से सहयोग है, परंतु आप में खुद इतनी समझ नबी नहीं है इन रेखाओं के कारण कि आप अपने परिवार को सही तरीके से संचालित कर सकें। तो पत्नी आएगी नहीं, अभी आई नहीं है। अभी आपको यदि प्रेम संबंध हो तो उसमें खटाव हो सकता है, और बाद में भी अगर ये रेखाएं रहती हैं तो आपको सोच विचार करके या कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए या पत्नी के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व जाना जाता है शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के फंक्शन के लिए, रोगों के लिए। वो कोई रोग नहीं है, परंतु जिस प्रकार की रेखा वर्तमान में यहाँ पर बनी हुई है, देखिए जब मैं किसी भी हाथ की रेखा को पढ़ता हूँ तो मैं वर्तमान पर ज़्यादा ध्यान करता हूँ, और जो मैं पूरा का पूरा प्रेडिक्शन करता हूँ वो लगभग 5 साल तक, 4 साल तक ज़्यादा प्रभावी रहता है। यहाँ पर ये रेखा प्रभावी रूप से है, यानी आने वाले 4-5 साल में जब वैवाहिक जीवन शुरू होगा तो उसके अंदर तालमेल अच्छी तरीके से बैठा कर रखिए, वरना पत्नी के साथ में टकराव की स्थितियाँ काफ़ी नज़र आती हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली का निचला पर्व, और वह पर्व है आपका यहाँ बृहस्पति का पर्व। संतान सुख सहयोग देता है ये, लेकिन बीच का गैप जब होता है तो व्यक्ति अपने धन से संतुष्ट
कम होता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर बहुत ज़्यादा भी धन मिल जाता है तब भी ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ये बीच का गैप जो होता है इसके कारण ऐसा होता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि यहाँ पर शनि के छल्ले आपने साइड में पहन रखे हैं उंगली में तो वो अच्छे हैं। नीलम तो नहीं बनता लेकिन छल्ले अगर पहन रखे हैं तो इस गैप को भर के काफ़ी रखते हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी अंगूठे के बारे में। यहाँ पर मैं अंगूठे की अगर बात करता हूँ तो इस पर भी कुछ माइनस रेखाएं दिखाई दी, यानी ये वो माइनस रेखा है जो आपको साधनों के संसाधनों की भूख के लिए आकर्षित करती हैं। व्यक्ति लग्जीरियस जीवन जीना चाहता है, इस तरह की यहाँ पर रेखा है। अभी मैं कोई चरित्र खराब की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अच्छी बात है, लग्जीरियस जीवन जीना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ जो आपका सेकंड पर्व है, इसके ऊपर सेकंड पर्वत पर जो माइनस रेखाएं लग जाती हैं इसको कहते हैं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति में 1-2 रेखा हो तो अच्छी हो, लेकिन जब 5, 6, 7, 8 रेखाएं हो जाए तो व्यक्ति बहस करने वाला हो जाता है। यानी कुल मिलाकर इसको कह सकता हूँ कि जो है शुक्र के कारकों में कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत वैवाहिक सुख के अलावा साथ ही साथ अपने ऊपर भाषा शैली पर कंट्रोल नहीं रहता, कुछ भी बिना अनर्थ व्यक्ति बोल देता है। यहाँ बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ स्थायी रेखा मिल गई। स्थायी रेखाओं का मिलना ही अपने आप में शुभ समाचार होता है। स्थायी रेखा जब मिलेंगी तो आपको भाषा शैली का तीव्र बनाएंगी, आपके याददाश्त को अच्छा रखेंगी, साथ ही साथ धन के आगमन को बनाएंगी। चाहे कैसे भी हो, धन के आगमन निश्चित रूप से आज भी बनाने में आप संपर्क अच्छे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व पर बहुत ही सुंदर स्वरूप जिस प्रकार से रेखाओं का है, यह व्यक्ति को एक आध बार प्राइवेट सेक्टर में ले जाएगा, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार की यदि ईमानदारी से व्यक्ति प्रयास करेगा तो नीचे ट्रायंगल भी लगा हुआ है, निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी को प्राप्त करेगा। तो अभी इसकी स्थिति यहाँ पर इस प्रकार से है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके अभी शुक्र वलय के बारे में। शुक्र वलय की आकृति लगातार बनती जा रही है। अब इसको कहें तो आज की तारीख में बनी हुई है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कुल मिलाकर मुझको लगता है कि ये शुक्र वलय बना हुआ है। देखिए मैंने अंगूठे से भी बताया था कि शुक्र वलय यानी कि शुक्र कारक ग्रह जो है उसकी आपके जीवन के अंदर कमजोरी है। इसके कई कारण होते हैं। नंबर 1, व्यक्ति अपने संसाधनों में सुख नहीं रहता। नंबर 2, चरित्र के प्रति सावधानी। और नंबर 3, पति पत्नी के बीच में वैमनस्य, बुरे आपस में तालमेल में कमी। तो ये 3 तरीके से आपका शुक्र वलय प्रभावित करने वाला है। इसको मैंने अंगूठे से भी पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और बीच में बृहस्पति की उंगली के गैप जो बना था उसके कारक को जाके छूता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये स्थिति। आगे बात करते हैं आपके पर्व के बारे में। शनि का जो पर्व है उस पर तो अच्छी रेखाएं खड़ी है। अगर मैं उसको देखता हूँ तो वो रेखा इतनी बुरी नहीं खड़ी। वो अपने आप में वो रेखाएं हैं जो आपका भाग्य ऊर्जा ऊर्जित करने के लिए काफ़ी है। शुक्र वलय को काट कर आगे जाने का प्रयास करती है। जब ये विलय को काट लेती हैं तो व्यक्ति आने वाले संसाधनों को बना लेता है। मेरे हिसाब से ये कोई बुरा चित्र ऐसा नहीं है जिससे आप अपने जीवन के अंदर, देखिए इसमें एक ऐसा लगेगा जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा गई, इस तरह का चित्र नज़र आएगा। कुल मिलाकर ये वो फल है जो बता रहा है, मछली जो नहीं है, तो आपको लगेगा ऐसा देखने में। ये कुल मिलाकर त्रिकोणात्मक चिन्ह बनाकर जा रही है, तो निश्चित रूप से भाग्य को उदय करने के संकेत हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके बृहस्पति पर्वत के बारे में, और वह है आपका बृहस्पति पर्व। तो कुल मिलाकर यहाँ बृहस्पति पद की स्थिति को देखिएगा। यहाँ पर भी चतुर्भुज बनने के प्रयास हैं। पैतृक संपत्ति मिलती नज़र यहाँ से भी आती है। आप भी अपने जीवन में छोटा सा एक्स बनने का प्रयास है, थोड़ा सा प्रयास करें और संपत्ति स्वयं भी बना सकते हैं। अच्छे संकेत हैं, कोई बुरे संकेत यहाँ भी नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व के बारे में, और वह है आपकी यहाँ पर है हृदय रेखा। हृदय रेखा की अगर बात करता हूँ तो कुछ डबलिंग करती हुई हृदय रेखा आपकी चली, यानी शुरू में अगर आप देखेंगे तो आपको ये डबल करती जाती है, ऊपर नीचे रेखाएं भी उठ रही हैं, नीचे से डबलिंग भी होती है। तो इसका मतलब ये होता है, फिर उसके बाद ये रेखा छोटे छोटे रूप में कटती हुई भी जाती है। तो इसका मतलब होता है व्यक्ति का अपने दिल पर जोर ना होना, यानी कुल मिलाकर मन की बात ज़्यादा देर ना सुनना और भाषा शैली से बाहर हो जाना। कुल मिलाकर मन पर नियंत्रण रख के पत्नी के साथ टकराव के चिन्ह, और साथ ही साथ यहाँ पर यदि देखता हूँ
तो हल्का फुल्का स्वास्थ्य खराब, हल्का फुल्का तो मतलब आने जैसा सर्दी जुकाम आई चली गई, बस इस तरह की स्थिति। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ से रेखा निकल कर के शनि पर्व के साथ भी संबंध बनाती है। व्यक्ति प्रयासरत है, सपने नहीं देखता है, काम करता है, काम करने वाले हाथ के अंदर वो रेखाएं होती हैं। ये रेखा भले ही आयु रेखा बुद्धि रेखा को काट काट कर जा रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से इनको कह सकता हूँ कि व्यक्ति कर्म करने वाला है, प्रयास लगातार करता रहता है, तो सफलता ऐसे प्रयास करने वालों को क्यों नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये कर्म रूपी रेखाएं ज़्यादा जाएंगी तो संघर्ष जरूर कराती हैं, लेकिन सफलता भी अवश्य दिलाती हैं। मैं बात करता हूँ आपके पास एक रेखा की, और वह है आपका पहले मंगल पर्वत देख लेता हूँ। द्वितीय मंगल पर्वत की स्थिति को देखता हूँ तो यहाँ पर झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा इस तरह का कोई भी योग नहीं है। नीचे के पर्वत की स्थिति देखता हूँ तो उसमें से जरूर बुध रेखा का थोड़ा चंद्र पर्वत से संबंध है। नीचे डिप्रेशन का कोई योग नहीं है, डिप्रेशन का कोई योग नहीं, अवसाद का कोई योग नहीं है। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो अवसाद का या डिप्रेशन का कोई योग नहीं, विदेश यात्रा का भी योग नहीं है। अब मैं बात करता हूँ बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए बुद्धि रेखा की स्थिति आपकी, जब मैंने मंगल ये भी तो बुद्ध रेखा हो गई आपके पास में, जो दूर पर्वत से जोड़ करके आपके जीवन में आपको सफलता दिलाएगी। लेकिन बुद्धि रेखा जो है, मस्तिष्क रेखा जो है, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ये है, ये बैलेंस के साथ है, थोड़ा सा खुली हुई है, फिर ये खुली हुई, यानी कि भाषा शैली पर आपको ध्यान करना ही करना होगा। तो ये फिर खुल गई है दोबारा से, थोड़ा सा खुलकर चलती है। जबान पर व्यक्ति के कंट्रोल नहीं था, तेजी के साथ क्रोध आकर अपने काम बिगाड़ सकते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये स्थिति यहाँ पर भी दिखाई देती है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का चंद्र पर्वत से संबंध बना, जीवन में यहाँ से चलते हैं 35 वर्ष तक कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता। इसके आगे की जो स्थितियाँ हैं वो ना तो अभी किसी प्रकार का दीप बन रही है। यहाँ भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा आगे वो दीप भी ना बने। अगर ये चतुर्भुज बना कर चलेगी तो आपके जीवन में कुछ आपको दिलाने के बाद, कुछ तरक्की करने के बाद, कुछ धन जोड़ने के बाद आगे चलेगी। लेकिन इतना आगे तक का हस्तरेखा जोड़ बोल करके किसी को डराना या उसको सपने दिखाना ये मेरा काम नहीं है। कुल मिलाकर 29 साल से, और यदि मैं देखूं तो इसको यहाँ 33-34 परिवर्तन तक तो यह स्थिति फिर भी कुल मिलाकर ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ भाग्य रेखा अपने आप में अनुकूल स्थिति में ही है। यहाँ एक्स के चिन्ह बन रहे हैं, पति पत्नी के संबंधों को साध कर चलना होगा, ऐसा मैंने आपको बार बार बोला है। यहाँ बात करता हूँ यदि मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में, तो संसाधनों का शुक्र पर्व तो यहाँ पर ठीक है, इसमें ज़्यादा काटा फाटी नहीं है, या अतिरिक्त संपत्ति को बेचेंगे नहीं। साथ ही साथ कुल मिलाकर परिवार का संबंध सहयोग मिलता रहेगा। और बस थोड़ा सा कई जगह चिन्ह रेखाएँ नहीं हैं, तो पत्नी को तालमेल के तो फिर मैं दोबारा से बोल कर चलता हूँ। तो ये हाथ की रेखाओं को पढ़ने का जो तरीका है, उससे मैंने आपकी एक एक रेखा को पढ़ने का प्रयास किया। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपके सवालों के जवाब। ये मंगल रेखा है जो आपके अंदर साहस बढ़ती है और मुसीबतों से भी बचाती है। यहाँ पर ये तरक्की की रेखा है, यह भी ये कम से कम मिलेगी जाके आपको। अगर इसको कहूँ तो अच्छा प्रमोशन मिलेगा, या कुछ मकान बना पाएंगे, या कुछ तरक्की करेंगे बड़ी, और वो है जीवन का लगभग 44 से 45वां वर्ष। तो ये स्थिति यहाँ पर, और वर्तमान के हिसाब से जो ऊपर खड़ी हुई रेखा है, इसके हिसाब से मैं बता दूंगा आपको कि कम नौकरी मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो अब बात करते हैं इसके बाद आयु रेखा के बारे में। ये आपकी आयु रेखा लगभग बैठती है यहाँ पर 78 के आसपास, आगे भी रेखा बढ़ती रहती है। तो ये तो सारी रेखाओं को पढ़ा मैंने। अब मैं आपके सवाल पर चलता हूँ। आपके हाथ में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा ग्रह है, ये आपने मुझसे पूछा। मेरे हिसाब से आपका बुध ठीक है, मेरे हिसाब से आपका बृहस्पति ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा मजबूत है। मंगल ठीक है, ये 3 ग्रह आपके मजबूत है। शुक्र थोड़ा सा कमज़ोर कह सकता हूँ, बस थोड़ा सा, लेकिन बाकी यहाँ बुध मजबूत है, बृहस्पति मजबूत है, आपका यहाँ पर दोनों मंगल प्रथम द्वितीय ये भी मजबूत है। आइए तो कमज़ोर ग्रह की बात करता हूँ। डिसीजन पावर को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एक शनि पर्व। शनि पर्व थोड़ा सा हल्का कमज़ोर हो गया क्योंकि शुक्र वलय भी उसमें पड़ गया। साथ ही साथ आपकी भाषा शैली पर आपको नियंत्रण रखना है, ये मैंने बार बार बोला। तो यहाँ
थोड़ा सा चंद्र को कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चंद्र के लिए केवल पर्वत नहीं, पर्वत के अलावा मुझे और भी चीज़ें देखने पड़ सकती हैं, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा सा भाषा शैली पर अपने आप को नियंत्रण रखना है। मूंगा रतन बिल्कुल भी नहीं पहनना है किसी भी हाल में। आप अगर पहनना चाहें तो पन्ना पहन सकते हैं, ये आपकी भाषा पर नियंत्रण करेगा, याददाश्त अच्छी बढ़ाएगा, जल्दी तरक्की दिलाएगा। तो पन्ना आपका रतन बनता है। सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, कब तक भविष्य कैसा रहेगा, मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी मिलने के लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए। सूर्य पर्वत से ऐसे इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे लग रहे थे, लगता है आपको 2023 तक ऐसा प्रयास जरूर करना चाहिए, आपको जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्या हमारे हाथ में शुक्र मुद्रिका है, ये मैंने बता ही दिया है। उसके लिए उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो उपाय मैं बताऊंगा वो उपाय करेंगे तो शुक्र मुद्रिका का प्रभाव खत्म हो जाएगा। हमारी शादी कब तक होगी, हमारी पत्नी गवर्नमेंट जॉब होगी क्या, पत्नी के कुंडली से पता लगेगा या हाथ से कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। आपकी शादी की संभावना 2022-2023 में बहुत ज़्यादा है। भविष्य कैसा रहेगा, ठीक रहेगा, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, कोई ज़्यादा बुरा हाथ नहीं है। शत्रुओं से बिल्कुल निश्चित रूप से परेशान में या विजय मिलेगी, परेशान भी नहीं होंगे और विजय भी। लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति से आपको बचना, मैंने बताया भाषा शैली के बारे में आपकी, तो आपको लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। वाणी से शत्रु न पालें, इस बात का मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि वाणी से आप शत्रु पालते हैं, उस आदत से बचिए, वरना वो आदत आपके माता पिता तक भी, पत्नी तक भी, बच्चों तक भी पहुंच जाएगी धीरे धीरे। तो उस पर नियंत्रण सारी उम्र के लिए रखना है। क्या करें, आप उपाय जिससे आपको जीवन में तरक्की मिलती रहे। पन्ना चांदी में पहने, इस उंगली के अंदर मैंने बता दिया आपको, आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दुर्गा सप्तशती के 56 श्लोक जो होते हैं देवी कवच के, देवी कवच आपको प्रतिदिन पढ़ना है, क्योंकि मैं शुक्र को बहुत शानदार बनाना चाहता हूँ और शुक्र वाले की अनुभूतियों को काटना चाहता हूँ। तो देवी कवच पढ़िए रोजाना, अगर आप तरक्की उन्नति करना चाहते हैं। साथ में पढ़िए हनुमान अष्टक, बस इतना कर लीजिए, फिर आपकी काफ़ी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमस्कार।